तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर की। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुरू हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक। 6 कमेटियों ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। शिविर में 2 दिन डिस्कशन के बाद सुझावों सहित सौंपी है रिपोर्ट। पैनल के कन्वीनर्स ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है। इन सभी रिपोर्ट्स के सुझावों पर सीडब्ल्यूसी में मुहर लगेगी। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक इस वक्त जारी है और ऐसे में अब इस बात को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है कि जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी गई है उनमें से कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, क्योंकि तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गहन मंत्रणा का दौर चला, चर्चाओं का दौर चला और उसके बाद ये रिपोर्ट्स जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम कमेटियों के द्वारा ये रिपोर्ट्स सोनिया गांधी को सौंपी गई है। अब इंतजार है फाइनल मुहर का कि कौन कौन से प्रस्ताव फाइनल होते हैं, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब जुट चुकी है 2022 की तैयारी में। तो वहीं उससे पहले एक बड़ा टारगेट ये भी होगा कि 2024 से पहले जो चुनाव है, उससे पहले जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनको एक बहुत अच्छे तरीके से जीता जा सके या कहें कि एक बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सके। तो तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई है, पर सबसे बड़ी चर्चा इसी बात को लेकर है कि जो संकल्प शिविर रखा गया है उसमें संकल्प तो लिए जा रहे हैं, पर क्या धरातल पर ये संकल्प नजर आएंगे। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए लगातार चर्चाओं का दौर जारी है क्योंकि एक बैठक सीडब्ल्यूसी के इस वक्त चल रही है, पर मंत्रणा का दौर इस वक्त भी जारी है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा हम लोग कर रहे हैं लगातार कि क्या धरातल पर ये तमाम एजेंडे नजर आएंगे, क्या जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या कौन कौन से वो प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगेगी। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है और नो डाउट ये वाली सीडब्ल्यूसी या पिछली जितनी भी 3 से 4 सीडब्ल्यूसी की बैठकें हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं कांग्रेस के वर्किंग के हिसाब से, क्योंकि उसे 5 राज्यों का चुनाव की हार की बात भी हो, उसके बाद उसका मंथन भी हो, उसके बाद सोनिया गांधी का ये कहना हो कि अगर आपको लोग को लगता है कि हमारी वजह से गांधी की वजह से चुनाव हारा जा रहा है तो मैं अध्यक्षता से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उसके अलावा G23 को रिजॉल्व करने के लिए सीडब्ल्यूसी हुई हो। ये पिछली 5 सीडब्ल्यूसी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की सीडब्ल्यूसी मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करने के लिए या बैसाखी पे जो कांग्रेस है वो अपने पैरों पे चलने के लिए, या जो इस पुराने 100 साल के इतिहास में सबसे कमज़ोर उस पे जो कांग्रेस थी उसको अपने वापस उत्थान करना, उठाना, या जैसे कहा जा रहा है कि उदयपुर की धरा से उदय सूरज होगा और तमाम चीज़ें हैं एक पार्टी का, तो उस सब के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि मीडिया के लोग देश भर से यहाँ आए हुए हैं और देश भर के कांग्रेसी नेता अपने अपने घरों में बैठकर, अपने अपने राज्यों में बैठकर यही बात जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या बदलाव होगा आज सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, वो ऐसा क्या घोषणा होगी जिससे कि हमारे अंदर भी पार्टी के प्रति उस आंख बंद करके निष्ठा के साथ काम करना की इच्छा जागे। क्योंकि घरों में बैठे अभी भी कई नेता ये मानते हैं कि हमें राहुल से मिलना है, तमाम चीज़ें। इसके इतर जितना भी डिस्कशन हुआ, अगर हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो चाहे घर हो, चाहे कॉरपोरेट ऑफिस हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, मंथन चिंतन बहुत ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस अभी बार बार बयानों में कह रही है कि हमें चिंता है कि देश का जो संविधान है ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात चिंता की ये है कि कांग्रेस के अंदर जो एक संवैधानिक डिसिप्लिन है, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भी खत्म होती जा रही है। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग या तो अपनी कुर्सी बचाने या कुर्सी की ओर जाने में लगे हुए हैं। बहरहाल अगर हम सिर्फ सीडब्ल्यूसी की बात करें, और सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। पहले 11 बजे थी, अब 11:30 बजे है। माना जा रहा है कि 1 या 1:30 बजे तक ये बैठक चलेगी, फिर लंच होगा। लेकिन इस बैठक के जो शुरुआती बात यह है कि जो 6 कमेटी के संयोजक थे उनकी कल रात को 8 बजे सोनिया गांधी ने बैठक ली और सबने एक जो निचोड़ होता है, जिस्ट होता है, वो सोनिया गांधी को बताया। सोनिया गांधी ने कल डिनर पे जितने भी नेता मंत्री डेलीगेट्स बैठे थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हर एक टेबल पे जाके 5 मिनट बैठे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन 6 कमेटी की जो 2 दिन बैठक चली है, वहां पर भी सभी बैठकों में 1-1, 2-2 घंटे बैठ के आए।
तो जो गांधीज की तरफ से एफर्ट है और जो ये जो निचोड़ निकालने की कोशिश है कि अब पार्टी को पूरी तरीके से रिवैम्प करना है, तो बिल्कुल अदिति, पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि जब मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है, तो वहीं दूसरी ओर विष भी निकलता है, और ऐसे कुछ विष इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान बढ़ गई। जैसे बात हुई कि परिवारवाद वाली राजनीति नहीं चलेगी, तो ऐसे में कई ऐसे नाम और कई ऐसे चेहरे जहां पर खींचतान देखने को मिली है। अब आगे क्या भविष्य होगा उसको लेकर, यह भी एक बड़ा सवाल। इसीलिए पहले भी हमने कहा था कि इलाज कुछ और करना था, कर कुछ और दिया, बीमारी कुछ और है। वजह यही है कि ना सिर्फ पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है, परिवार के अंदर खींचतान शुरू हो गई है, और ये सबसे ज्यादा चिंता की बात होगी पार्टी के लिए। क्योंकि अगर आप वन फैमिली वन टिकट देते हो, राहुल गांधी चाहते हैं वन फैमिली वन टिकट इसलिए जिससे परिवार में ही टिकट ना बटे, परिवार में ही। जैसे देखिए, सबसे बड़ी जो आज की घोषणा होगी वो होगी NSUI और आईवा इलेक्शंस को खत्म करने की। जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने NSUI इलेक्शंस कराने की मांग करी थी कि NSUI में प्रॉपर इलेक्शंस के तहत ही लीडर चुनकर आए, और ये उस सोच से करी थी कि सिर्फ पार्टी के अंदर ही लीडर ग्रो ना करें, बाहर से भी जो कॉमन परिवार के बच्चे हैं वो ग्रो करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और संगठन खत्म हुआ युवाओं के, जो वो इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। दरअसल ये कि जब पार्टी के अंदर देखिए सीनियरिटी होती है, जैसे परिवार में होती है, जैसे पार्टी में सीनियरिटी होती है, बहुत लंबे समय तक कोई संगठन में काम करता है, फिर नए लोग आते हैं, तो इस तरह की तमाम यहाँ पर बिल्कुल अदिति, और देखिए जिस तरीके से मंत्रणा का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब वो वक्त आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होंगे ताकि पार्टी का डिसिप्लिन भी खत्म ना हो। तो वहीं दूसरी ओर एक्शन कुछ इस तरीके से भी होना चाहिए कि जल्द से जल्द पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो, क्योंकि अब सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अध्यक्ष का नाम सामने आए। हालांकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जब तमाम कमेटियों की बैठकें चल रही थी, मंत्रणाओं का दौर चल रहा था, उस दौरान राहुल गांधी के नाम को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद की गई कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और उन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव भी लड़े जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जब वो इस संक्रमण काल के दौरान अपने आप को किस तरीके से मजबूती के साथ रखे, तो वही बूस्टर डोज किस तरीके से मिलेगा अदिति कांग्रेस पार्टी को, ये बड़ा सवाल। देखिए, अगर हम है ना पॉइंट्स में बात कर लेते हैं, अच्छी बातें पहले देख लेते हैं कि इस नव संकल्प शिविर से अच्छी बातें क्या हैं। अच्छी बात यह है कि एक बार फिर चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे अलग अलग माध्यम से, कांग्रेस का नाम पिछले 5 दिनों से अखबारों में और टीवी में चल रहा है, जिसको कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कांग्रेस बीजेपी के सामने मीडिया मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाती और यही वजह है कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि यहाँ पर इतनी हाई लेवल बैठक चल रही है तो मीडिया में, अखबारों में, देश भर में कांग्रेस पर नजर है। दूसरी बड़ी बात है कि मंथन होता है, चिंतन होता है। आपने कहा कि विष भी निकलता है, आपने कहा कि अमृत भी निकलता है, कुछ भी निकले, लेकिन मंथन चिंतन होना जरूरी है। जब ये होगा तभी परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो मंथन चिंतन हुआ है, और उससे पहले ये सिर्फ इकलौते 3 दिन नहीं है। जब पीके को लेकर बैठकों का दौर था तब सोनिया गांधी के घर पे आखिरी CWC हुई, इससे पहले वाली जो CWC हुई थी, अभी चिंतन शिविर से पहले एक जो CWC हुई जब 5 राज्यों के चुनाव के हार की बात हुई, उसके बाद से 10-15 दिन 20 दिन लगातार सोनिया गांधी के घर पर पार्टी को रिवैम्प करने की जो आज चर्चाएं हो रही हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कमेटी में जो सुझाव दिए गए हैं, वो 10 जनपद पर पहले बातचीत तय हो चुकी थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि बहुत ज़रूरी है बातचीत होना, चिंतन होना, एक मोमेंटम खड़ा होना, एक उम्मीद जगना कहीं ना कहीं कि शायद अब कुछ हो पाएगा। ये उम्मीद जगना कि राहुल गांधी टेकअप करने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं एक लीडर की तरह दिखे। तो ये तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कि राहुल गांधी तैयार है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। 100 बात की एक बात, एक लीडर, जैसे देखिए हम अगर आज़ादी के मोमेंट की बात करें तो हमारे पास पूरी फहरिस्त है, भगत सिंह से लेकर राजगुरु से लेकर तमाम लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और अपना खून दिया है देश को, अपना बलिदान दिया है देश को। लेकिन हम फिर भी एक लीडर को याद करते हैं, महात्मा गांधी, एक लीडर जो लीड करता है। जबकि पूरे फ्रीडम मोमेंट में
40-50 साल जो रहा उसमें ऐसे ऐसे लोग इस मोमेंट से जुड़े जिनका नाम शायद हमें नहीं भी पता है तो गुमनाम है, लेकिन बात सिर्फ महात्मा गांधी की जाती है क्योंकि वो अल्टीमेटली जो रिजल्ट तक पहुंच पाए। हम बीजेपी के हाल ही की बात करें तो जो भी है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा छाता है जिसके बीच में सब एक साथ खड़े हुए हैं। वैसे ही कांग्रेस को एक लीडर चाहिए, पूरे संगठन काम करे, सब एकजुट होकर करें, लेकिन एक लीडर की जरूरत है जो राहुल गांधी जल्द से जल्द तय करें। अगर वो चुनावी प्रक्रिया से भी आना चाहते हैं तो वो पर्दे के पीछे जैसे कभी एक्ट करते हैं कभी नहीं करते, वो चलता रहे। जी बिल्कुल अदिति, और यही सबकी डिमांड भी है कि एक डिसिप्लिन वे में, एक लीडरशिप के अंडर में सभी लोग काम करें और एकजुट होकर काम करें, ताकि समान विचारधारा वाले लोग भी साथ में आए और साथ ही समान विचारधारा के साथ साथ जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो भी साथ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।